अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आपने टाइटल ही देखा होगा कि रोड मैप टू स्कोर 98% इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। देखो, हमें पता है कि इस साल जेके बोस रिजल्ट्स का क्या सीन रहा है, चाहे वो 11th की बात करें चाहे हम 12th की बात करें। लेकिन जो 12th और 11th के मार्क्स काटे गए थे वो फ्री में दिए गए थे क्लास 10th के बच्चों को। ठीक है, नहीं यार, ये उनकी मेहनत थी, ये कोई उनको एक्स्ट्रा बोनस नहीं मिला है। लेकिन अगर हम बात करें जो नेक्स्ट ईयर आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, मतलब मार्च सेशन है, ओब्वियसली नेक्स्ट ईयर ही पेपर्स होंगे, तो अभी आपके पास कितना टाइम बचता है? अगर हम सितंबर से ही बात करें तो अभी आपके पास लगभग 7 मंथ्स है। तो आई नो हर कोई बच्चा, खासकर जेएंडके की अगर हम बात करें, उनको तो बोर्ड्स में मार्क्स आने ही आने चाहिए, क्योंकि चाहे हम नकल करके ही क्यों ना लाए, रिलेटिव्स के लिए हमें मार्क्स जरूरी लाने हैं, राइट। हमें रिलेटिव्स को दिखाना है, चाहे हमारे पास नॉलेज हो या ना हो। अब हम रोड मैप के बारे में बात करेंगे कि आपको कैसे क्या करना चाहिए अभी से, ताकि आपके 95 प्लस या 98% प्लस मार्क्स बोर्ड में आ जाए। तो 6 ऐसी टिप्स हैं जिनको अगर आपने अभी से ही फॉलो किया विद डेडिकेशन, तो आपका कंफर्म है एटलीस्ट 95% तो आपके आएंगे ही आएंगे। फिर तो 95% प्लस जाना है, 98% प्लस जाना है, वो आप तक है। ठीक है, तो अगर हम पहली टिप की बात करें, वो है सेट योर गोल। हम यूजुअली क्या करते हैं, जाते हैं ट्यूशन, आते हैं वापस, स्कूल भी गए, आते हैं वापस, लेकिन हमारी लाइफ में कोई गोल नहीं होता। मेन चीज जो गोल है वो होना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बता दूं कि कल कयामत आने वाली है, तो हम सबका क्या गोल रहेगा? ये कि हमें नेक नेक काम करने चाहिए, जहां भी जाए हम नेक काम करने की ही कोशिश करेंगे, राइट। तो वो हम एक गोल रखेंगे कि नहीं, हमें ये चीजें करनी ही करनी पड़ेंगी, ताकि कल जो कयामत आ जाएगी वहां पे हमें कोई दिक्कत ना हो। बिकॉज वी ऑल नो ऑन द डे ऑफ जजमेंट व्हाट वी पीपल हैव टू गो थ्रू, राइट। तो हमें क्या करना है, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा बोर्ड एग्जाम मार्च में है, मैं 10th की भी बात कर रहा हूँ, 11th की भी बात कर रहा हूँ एंड 12th की भी बात कर रहा हूँ। तो अगर हम बात करें, पहले मैंने बताया सेट योर गोल। गोल ऐसा रखो कि आपका दिमाग भी ये ठान ले कि अगर कुछ करना है तो वो बस ये है, ना कि कोई डिस्ट्रैक्शन की तरफ हो जाए या कोई और काम करना स्टार्ट कर दो आप। ठीक है, तो आपका मेन गोल क्या होना चाहिए? आई नो आप अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे होंगे, मैं ये नहीं बता रहा उसको साइड में रखो, मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो पहला हमने क्या किया कि सेट योर गोल। अब अगर हम बात करें नंबर 2 की, वो है क्रिएट योर स्टडी शेड्यूल। देखो, आई नो आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, देखो बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, लिटरली मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे इस साल मैंने देखे जिनका, देखो जेई मेंस में अपियर होने के लिए हमें मिनिमम 75% मार्क्स चाहिए, लेकिन बहुत सारे बच्चों का 70%, 72%, 60%। क्या करेंगे आप? वो नहीं दे सकते जेई मेंस। नीट में भी अगर हम बताएं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके 600 प्लस मार्क्स थे, लेकिन उनका 12th में 1 या 2 सब्जेक्ट रेपियर थे। तो हमें क्या करना है, अपना स्टडी शेड्यूल ऐसा बनाना है, हमें बस नीट या जेई मेंस पे ही फोकस नहीं करना, हमें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे ही फोकस नहीं करना। हमारा खासकर जेके बोस कुछ और ही मांगता है हमसे। मैं ये नहीं बता रहा सीबीएसई में अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, किसी हद तक उनकी जो बोर्ड की प्रिपरेशन भी है वो होती है, लेकिन अगर आप खाली नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ से समझोगे कि नहीं मेरा जेके बोस भी हो जाएगा, नहीं, ऐसा ख्याल नहीं रखना। बिकॉज जेके बोस कुछ अलग ही चीजें मांगता है, क्योंकि आपने देखा भी होगा जेके बोस के अगर हम न्यूमेरिकल्स भी देखें, वो बच्चों वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं, लेकिन वो ज्यादा थ्योरी पे फोकस करते हैं। सीबीएसई ज्यादा न्यूमेरिकल्स पे फोकस करता है इंस्टेड ऑफ थ्योरी। आपको ऐसा शेड्यूल बनाना है जिसमें आप नीट को भी मैनेज कर पाओ एंड आपके बोर्ड्स को भी मैनेज कर पाओ। तो ऐसे आपको अपना शेड्यूल बनाना है। ठीक है, अब नंबर 3 की अगर बात करें, वो है अंडरस्टैंड द सिलेबस। एज यू ऑल नो कि जेके बोस ने रैशनलाइज कर दिया है आपके सिलेबस को, कुछ टॉपिक्स को ड्रॉप कर दिया गया है, मतलब डिलीट कर दिया गया है, एडिशन कुछ नहीं हुआ है। उस सिलेबस को देखो अच्छे से कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना उसमें। मैंने आपको सिलेबस ऑलरेडी शेयर कर दिया है ग्रुप्स में, तो वहां पे आप जाके सिलेबस अच्छे से देख लो, सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना, कुछ भी हमें छोड़ना नहीं है। बिकॉज अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, तो हम अगर ये टाइम अच्छे से यूटिलाइज करें, बिकॉज देखो अब नजदीक आ रहा है बोर्ड भी और आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी, लेकिन ज्यादा नजदीक आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है, राइट। तो आपको दोनों को पैरेलली चलाना पड़ेगा ताकि आप अपना नीट भी क्रैक कर सको एंड आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएं, ताकि आपके घर वाले भी दूसरों को बता सके। ऑब्वियसली ये मार्क्स बताने के लिए होते हैं, वो किसी काम के नहीं होते, ताकि आपके घर वाले भी दूसरों को बता सके कि नहीं मेरे बेटे या बेटी ने 450, 490, 490, 502, सॉरी 500 से ज्यादा मार्क्स नहीं आ सकते। अब टिप नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, वो है इफेक्टिव नोट मेकिंग। कोई आपको ये बताएगा कि नोट्स मत बनाओ, ये मत बनाओ, वो मत बनाओ। नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे ही समझोगे कि मैं ऐसे ही फिर एंड के दिनों बुक पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, जो भी आपका जेंडर है, तो अगर आप ऐसे ही बताओगे कि मैं पढ़ूंगा ऐसे, वैसे कुछ भी नहीं होने वाला। अभी पढ़ोगे, शाम तक भूल गया होगा। लेकिन अगर आप वही चीज लिखोगे, अच्छे से नोट्स बनाओगे, उसके बाद अपना ही जो आपने खुद से लिखा होगा वो पढ़ोगे अच्छे से, तो आपको वो नहीं भूलने वाला। आपको सिर्फ ऐसे तो नहीं पढ़ना है ना कि मार्क्स लाने हैं, आपको इसलिए पढ़ना है ताकि वो नॉलेज आपके दिमाग में स्टोर रहे। ठीक है, ताकि जब भी आपको कोई कुछ पूछे, यू शुड बी एबल टू आंसर दैट, राइट। तो ऐसे आपको नोट्स बनाने, इफेक्टिवली अपने जो नोट्स हैं वो मेंटेन करो, ताकि आप फिर उन दिनों ये ना करो
कि सर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नोट भेजो, कि सर हमें ट्रिगोनोमेट्री के नोट्स भेजो, सर हमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के नोट्स भेजो। ऐसा नहीं करना है। जब आपके खुद के नोट्स होंगे तो आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ। आराम से आपके 450 मार्क्स आ सकते हैं, 450 ज़्यादा आ सकते हैं। ओके। और अगर टिप नंबर 5 की बात करें, वो है टाइम मैनेजमेंट। मेन चीज़ जो होता है हमारा टाइम। देखो, अगर कोई बताएगा मुझे टाइम टेबल बनाना नहीं आता, वो नहीं आता, ये नहीं आता, तो मैं आपको कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दूंगा कि हाउ टू मेक टाइम टेबल, जो कि कभी फेल नहीं होता अगर आप अच्छे से उसको बनाओ तो। ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, देखो, आप मस्ती वगैरह छोड़ दो। अगर आप कोई गेम्स वगैरह खेल रहे हो, पबजी वगैरह खेल रहे हो, या ज़्यादा रील्स की तरफ जा रहे हो, मतलब रील्स देखते रहते हो दिन भर, गेम्स खेलते रहते हो दिन भर, पढ़ाई नहीं करते, तो इन सबको मेहरबानी करके अब अवॉइड करना स्टार्ट कर दो। अगर आप सच में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको ये सैक्रिफाइसेस देने ही पड़ेंगे। ये कोई सैक्रिफाइस भी नहीं है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है बस। तो टाइम मैनेजमेंट ऐसे करो, अपनी जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उनको खत्म करने की कोशिश करो। अगर कोई 12-13 घंटे सो रहा है, 6 घंटे स्लीप इज इनफ। 6 घंटे से ज्यादा भी नहीं सोना, कम भी नहीं सोना, 6 घंटे एटलीस्ट सो जाओ। ठीक है। इससे ज्यादा भी नहीं। कोई 12 घंटे सोता है, 13 घंटे सोता है। लास्ट जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकालो, जहां से भी आपको मिले, एटलीस्ट 5 से 6 सालों के पेपर्स निकालो और उनको अच्छे से एनालाइज करो। मैं ये नहीं बता रहा वही याद करने हैं, उनके जो भी क्वेश्चंस हैं वो एक नोटबुक पे लिख के रखो, उनके आंसर्स लिख के रखो, वो अच्छे से पढ़ो एंड आइडिया लगेगा आपको कि बोर्ड वाले कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। इस साल के भी पेपर्स लाओ कहीं से। वैसे मैंने ग्रुप में सारे पेपर्स सेंड कर दिए हैं, क्लास 10 के भी, 11th के भी, 12th के भी, ओके, हर एक स्ट्रीम के, तो वहाँ पे भी आपको पेपर्स मिल सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। तो यही कहना था मुझे इस वीडियो में कि आपको कैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओ अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। सो बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, शेयर करें हर एक बच्चे के साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।